गुरु भक्ति योग। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति है। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हो तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति में शिष्य के हृदय में स्वार्थ की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति अखूट और स्थायी होनी चाहिए। गुरु सेवा के लिए पूरे हृदय की इच्छा ही गुरु भक्ति का सार है। शरीर या चमड़ी का प्रेम वासना कहलाती है, जबकि गुरु के प्रति प्रेम भक्ति कहलाता है। ऐसा प्रेम प्रेम की खातिर होता है। गुरु के प्रति भक्ति भाव ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का माध्यम है। जप, कीर्तन, प्रार्थना, ध्यान, साधु सेवा, अध्ययन और साधु समागम के द्वारा अपने हृदय कुंज में शुद्ध गुरु भक्ति का फूल विकसित करो। गुरु की सेवा आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। बापूजी कहते हैं कि सद्गुरु के सेवा करने से पुण्य अर्जित होता है और गुरुजी से ज्ञान प्रश्न पूछने का भाव भी बन जाता है। गुरु कृपा करके उन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देकर संतुष्ट भी करते हैं। अपने सेवक को महान बनाने के लिए दिन रात सद्गुरु चेष्टा करते ही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी पहले अर्जुन उनसे प्रश्न पूछे, ऐसी तैयारी की और अर्जुन से पूछवाया। फिर उत्तर देकर अर्जुन को ज्ञात के ये कर दिया। श्री कृष्ण ने ही पहले आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्म विषयों को छेड़ा और फिर अर्जुन से प्रश्न पूछवाया कि आधिदैविक, आधिभूत, आध्यात्म, कर्म, ब्रह्म क्या है? और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। यह गुरुओं की कैसी कृपा है। भूख भी जगाते हैं, फिर खाना भी देते हैं और पचाने में सहयोग भी करते हैं। संसारी माता पिता तो भूख जगे तब देते हैं और वह भूख फिर से लगती रहती है। गुरुदेव तो भगवत प्राप्ति की भूख जगा देते हैं। दुनिया का और कोई दाता नहीं जो भगवान का दान दे डाले। सद्गुरुदेव तो भगवान को ही दान में दे देते हैं। भगवान भक्तों के प्रति दान हो जाते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे गुरुओं से भगवान भी आत्मीयता रखते हैं। उनकी सेवा वे स्वयं करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि मैं भी आप में भगवान की भूख जगाता हूं और जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक भगवान की भूख और निकटता तो है ही है। इससे आप भी मेरे से प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान भी मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। जैसे बच्चों को माँ दे डालती तो बच्चे भी प्रसन्न हो जाते हैं और माँ भी प्रसन्न हो जाती है। इसी प्रकार मैं भगवान को ही दे डालता हूँ
तो भगवान भी मेरे ऊपर राजी है। मेरे गुरुजी ने भगवान दे डाले तो गुरुजी पर भगवान नाराज हो गए क्या? भगवान उनके यहां से चले गए क्या? मान लो कि घर में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को समझाया कि मां के लिए तड़पो, और बाद में मां और एक बच्चे का मेल करा दिया, तो क्या मां एक ही बच्चे की हुई? 9 बच्चों का हिस्सा चला गया क्या? नहीं, मां तो उन 9 के 9 बच्चों की भी उतनी की उतनी है, पूरी की पूरी है। यहां तो हम सभी उस ब्रह्म की संतान हैं। जिस प्रकार कोई चीज वस्तु उठाकर दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है भगवान को देने में। जैसे तरंग को अपने पानी स्वरूप का ज्ञान दे दिया, तो अपने तरंग को समुद्र ही दे डाला। ऐसे जीव को अपने सोहम स्वरूप का ज्ञान दे दिया, तो सद्गुरु ने जीव को ब्रह्म ही दे डाला। मंदिरों के देवी देवताओं के पूजन के बाद ऐसा कौन सा पूजन रह जाता है जिस पूजन से सारे पूजन संपन्न होते हैं? तो वह है आत्मज्ञानी सद्गुरु का पूजन। वेदांत का सुप्रसिद्ध ग्रंथ विचार सागर में आता है, हरिहर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोय, सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा है। तमाम देवी देवताओं का, अनेक यक्ष गंधर्वों का पूजन कर लो, फिर भी किसी का पूजन बाकी रह जाता है। लेकिन उस आत्मदेव में जगे हुए महापुरुष आत्मारामी गुरु का पूजन हो गया, तो सभी भगवानों का, सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। सद्गुरुओं के, सच्चे संतों के प्रति आदर और श्रद्धा करने से संतों का, सद्गुरुओं का सम्मान नहीं, अपने जीवन का सम्मान हो जाता है। आप शालिग्राम की पूजा करते हैं तो यह नहीं सोचते कि मैं यह गंडकी नदी के पत्थर की पूजा करता हूं। नहीं, आप सोचते हैं कि आदि नारायण भगवान विष्णु की पूजा करता हूं। मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप 150 रुपए के पत्थर की पूजा नहीं करते, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। ऐसे ही आत्मज्ञानी गुरु की पूजा करने से हजारों जन्मों की माताओं, हजारों जन्मों के पिताओं की कृपा ले लेकर भी हम जन्मते मरते रहे और अपने को नहीं जाना था, लेकिन सद्गुरु की कृपा मिली तो गुरु की कृपा फली, और उन्होंने जो दिया वह आज तक बट रहा है। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, न छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हूं। यह है सद्गुरु की कृपा।